हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मोनी मैम। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो किसी भी सेंटेंस को लिखने का तरीका होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम एडवर्ब लिखते हैं। तो सब्जेक्ट पहचानना बहुत इजी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। वर्ब क्या होता है, वो वर्ब या तो एक्शन वर्ब होता है या फिर नॉन एक्शन वर्ब होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो भी हमारा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को विस्तार से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में कहाँ रखेंगे, उसकी पोजीशन सेंटेंस में क्या होगी और सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम विस्तार से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे हमारी ऑब्जेक्ट से संबंधित गलतियां ना हो। तो बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वह दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि क्या का उत्तर देता है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह जो होता है वो किसको का रिप्लाई होता है। तो हमारे ऑब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए। एक हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो हो गया वह हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसको हम किसी भी सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या होगी, इसको हम कैसे किसी सेंटेंस में रखेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, वह साइकिल चला रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो यहाँ देखिए ही क्या है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइडिंग क्या है, मेन वर्ब है। और यहाँ पे अ बाईसाइकिल जो है वह ऑब्जेक्ट है और वह क्या का उत्तर है, वह क्या चला रहा है, वह साइकिल चला रहा है। तो क्या का उत्तर मिला, साइकिल। तो यहाँ बाईसाइकिल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि क्या का उत्तर है। अब हम एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने कहा कि सीता ने मोहन को बॉल दिया, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे सीता गेव अ बॉल टू मोहन। या इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, सीता गेव मोहन अ बॉल। देखिए एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कब बनाएंगे, जब उस सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। मतलब क्या का उत्तर वाला भी ऑब्जेक्ट हो और किसको का उत्तर वाला भी ऑब्जेक्ट हो। तो उस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉल जो है वह क्या का उत्तर है और मोहन जो है किसको का उत्तर है। तो यहाँ पे बॉल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मोहन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं और ऑब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, मोहन ने सोहन को मारा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, मोहन बीट्स सोहन। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, बीट जो है वो हमारा वर्ब हो गया और सोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन ने किसको मारा, सोहन को मारा। तो यहाँ पे सोहन जो है वो किसको का रिप्लाई है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो हमें ये भी साथ साथ में समझना है कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमें वर्ब को, कि कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट का रिप्लाई होती हैं। यानी वह या तो क्या का रिप्लाई होंगी या फिर किसको का रिप्लाई होंगी। जैसे कुछ वर्ब है, जैसे वांट है, ईट है, ड्रिंक है, बीट है। ये ऐसी वर्ब हैं, ये या तो क्या का रिप्लाई होती हैं या फिर किसको। जैसे वांट, ईट, ड्रिंक ये क्या का रिप्लाई होती है और बीट जो है वो किसको का रिप्लाई होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जो कि क्या और किसको दोनों का रिप्लाई होती हैं। तो
कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं, बहुत ढेर सारी होती हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं, जैसे सेल, गिव, सेंड, राइट। ये जो वर्ब होती हैं और इसी तरह की और ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या और किसको दोनों का रिप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसमें इस तरह की वर्ब का यूज़ होगा, हम क्या किसको दोनों को लेकर बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में उसकी पोजीशन को कैसे रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपने इतना समय दिया वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।